नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, एक समय था जब आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी पहचान सिर्फ आपकी होती थी। आज एआई का जमाना है। सिर्फ एक फोटो और थोड़ा सा डेटा काफी है आपको आपसे छीनने के लिए। इस डिजिटल जंगल में इंडियन कोर्ट्स एक नया हथियार यूज कर रही है, जॉन डोए ऑर्डर्स। जॉन डोए ऑर्डर का मतलब है कोर्ट का ऐसा इंजेक्शन जो अननोन लोगों के खिलाफ होता है। सिंपल शब्दों में कहें, जब नुकसान हो रहा हो पर नुकसान करने वाले का नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी पता ना हो और हर इन्फ्रिंजर को इंडिविजुअली पकड़ना इम्पॉसिबल हो, तब कोर्ट कहती है हम अननोन लोगों के खिलाफ भी ऑर्डर देंगे। इंडिया में इसे कई बार अशोक कुमार ऑर्डर भी कहा जाता है। यूरोप में एंटन पिलर ऑर्डर। एआई डीप फेक ने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट की है। फेक वीडियोस, मॉफ्ड इमेजेस, वल्गर इम्पर्सोनेशन, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट स्कैम्स और सबसे खतरनाक बात, ये कंटेंट सेकंड्स में वायरल हो जाता है। सोर्स ट्रेस करना लगभग नामुमकिन। इसीलिए कोर्ट्स ने माना जॉन डो ऑर्डर सब एक्सेप्शन नहीं, नेसेसिटी बन चुके हैं। कमल हसन के केस में उनके मॉब फोटोज सर्कुलेट हो रहे थे। उनके नाम और इमेज का कमर्शियल मिसयूज हो रहा था। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति ने कहा, दीज इमेजेस आर कॉजिंग इनकैलकुलेबल डैमेज टू हिज रेपुटेशन एंड इमेज एज अ सेलिब्रिटी। कोर्ट ने माना यह सिर्फ डिफेमेशन नहीं, ये इरिवर्सिबल रेपुटेशनल डैमेज है। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आईएसपीज, होस्टिंग सर्विसेज सबको टेक डाउन इंस्ट्रक्शंस दी गई। ये गलत फहमी है कि जॉन डो सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है। एग्जाम्पल्स: सैंडिस्क काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, रेबैन फेक आईवीआर, सिगरेट पैकेजिंग फ्रॉड, आईपीएल, फीफा, वर्ल्ड कप पायरेसी, हर जगह एक कॉमन प्रॉब्लम है। अननोन इन्फ्रिंजर्स, मैसिव स्केल, इंस्टेंट डैमेज। एक इलीगल टेलीकास्ट लाखों घरों तक पहुंच जाता है। नुकसान पैसों में मेजरेबल भी नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया दुनिया के टॉप 5 पायरेसी कंट्रीज में है। मूवीज, स्पोर्ट्स, ओटीटी सब टारगेट पर हैं। फ्राइडे रिलीज से पहले पायरेटेड कॉपी सर्कुलेट हो जाती है। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। इसलिए कोर्ट ने कहा प्रोएक्टिव ऑर्डर्स देना ही एकमात्र उपाय है। जॉइंट ऑर्डर्स पावरफुल है पर परफेक्ट नहीं, क्योंकि आईएसपीज बिना क्लियर गाइडलाइंस के पूरे प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर देते हैं। लॉफुल कंटेंट भी चला जाता है, यानी प्रोटेक्शन के नाम पर सेंसरशिप का रिस्क बन जाता है। ये बैलेंस बनाना अब कोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। इंडियन कोर्ट्स रिलाई करती है सीपीसी ऑर्डर 39, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, परमानेंट इंजंक्शन प्रिंसिपल्स। प्लेंटिफ को प्रूफ करना होता है ओनरशिप ऑफ राइट्स, एक्चुअल और इमिनेंट इन्फ्रिंजमेंट, इररिपेरेबल हार्म, नो अल्टरनेट रेमेडी। इसलिए जॉइंट ऑर्डर्स कोई कैजुअल वेपन नहीं, यह एक लास्ट रिसोर्ट प्रोटेक्शन है। कल का सवाल सिर्फ सेलिब्रिटीज का नहीं होगा। आज एक्टर का चेहरा मॉर्फ हो रहा है, कल आपका बॉस, आपका बच्चा, आपका खुद। डीप फेक सिर्फ इमेज नहीं चुराता, वो ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। अगर लॉ इवॉल्व नहीं हुआ, डिजिटल एनार्ची हुई, रेपुटेशन एक फ्रेगाइल एसेट बन जाएगा। जॉइंट ऑर्डर सिर्फ एक लीगल टूल नहीं, ये एक सिग्नल है। हम ऐसे युग में आ चुके हैं जहां पहचान भी प्रोटेक्टेड राइट बन चुकी है। एआई ने दुनिया को पावरफुल बनाया है, पर बिना लॉ के यह सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। जिस दिन टेक्नोलॉजी इंसान से तेज हो जाए, उस दिन कानून को भी दौड़ना पड़ता है। जॉइंट ऑर्डर्स इसी दौड़ का पहला कदम है। धन्यवाद।